नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कैसे हो आप लोग? आज हम आपको हिंदी में कारक पढ़ाएंगे। क्या होता है कारक? कारक वो चीज है जो किसी भी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करती है, कारक कहलाती है। जैसे जैसे मोहन सोहन मारता है, इसमें क्या कमी है? इसमें होना चाहिए मोहन सोहन को मारता है। जब तक ये को नहीं था तब तक वाक्य अधूरा था। जब ये को आ गया तो क्लियर ही होगा कि मोहन सोहन को मारता है। पहले पता नहीं कौन किसको मारता है, मोहन सोहन को मारता है। अब क्लियर हो गया है कि मोहन सोहन को मारता है। और जो ये को है इसी कहते हैं कारक। आइए आप कारक के बारे में बताते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं? तो कारक की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द कर्ता क्रिया एवं कर्म से संबंधित होते हैं कारक कहलाते हैं। जैसे मोहन सोहन को मारता है, अगर को हटा दो तो मोहन सोहन मारता है, पता ही नहीं चलेगा कौन किसको मार रहा है। जो शब्द एक दूसरे से संबंधित करवाते हैं वो कारक कहलाते हैं। अगर को आएगा तो मोहन सोहन को मारता है। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल रूप से 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? चल पहले ये परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कारक के भेद। पहले हम कारक शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, फिर हम इसका विस्तृत रूप देखेंगे। पहले कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है कर्ता, दूसरे नंबर पे आता है कर्म कारक, तीसरे नंबर पे आता है करण कारक, चौथे पे आता है संप्रदान कारक, पांचवें पे आता है अपादान कारक, छठवें पे आता है संबंध कारक, सातवें पे आता है अधिकरण कारक और आठवें पे आता है संबोधन कारक। ये जो कारक है इनके चिन्ह भी हैं जिन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, के द्वारा के सेंस में आएगा। ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा, तब उसके अंदर बताऊंगा कि के द्वारा के सेंस में कैसे यूज करते हैं। संप्रदान में के लिए को आता है, अपादान में से अलग होने के लिए, संबंध में का की के, अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन में हे हो अरे और ये चिन्ह संप्रदान चिन्ह। ये एक टेबल आप लोग नोट कर लो। इसको एक तरीका है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर ऊपर हे हो हर। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन के बारे में। तो क्या होता है कर्ता कारक? इसका चिन्ह ने होता है, इसका चिन्ह ने होता है। जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो कर्ता कारक होता है। इसमें प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, वहां कर्ता कारक होता है। जैसे राहुल ने खाना खाया, तो यहाँ पर ने आया है तो कर्ता कारक हो गया। और ये तो प्रत्यक्ष लिखा है, इसमें राहुल पुस्तक पढ़ी, आप भाव के अनुसार कह सकते हैं राहुल ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हो गया है। ये कर्ता कारक नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कर्म कारक। अब आता है कर्म कारक। इसका चिन्ह को होता है, जहां को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वहां पर कर्म कारक होता है। सरल सा है। इसका चिन्ह को होता है, जहां पर को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से किया जाता है वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे उसने रोटी खाया, जैसे उसने रोटी को खाया, इसमें को अप्रत्यक्ष है इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया। इसमें अध्यापक ने बच्चों को पीटा, इसमें को आया है तो कर्म, किसको पीटा? बच्चों को,
तो इसमें कर्म क्या हो गया, बच्चा। तो बच्चे को पीटा, वही तो कर्म कारक हो गया। किसको पीटा, बच्चे। बच्चा यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो उसी के सापेक्ष को आया है, इसीलिए इसे कर्म कारक कहते हैं। अब इसके बाद आएगा करण कारक। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आता है कारक में करण कारक। इसका चिन्ह से के द्वारा के सेंस में होता है। से जो आएगा वो के द्वारा के पक्ष में आएगा। जैसे जैसे राहुल के पिता रोग से ग्रसित हैं। राहुल के पिता रोग के द्वारा ग्रसित हैं, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए रोग के द्वारा ग्रसित हैं। राहुल के पिता रोग से ग्रसित हैं, ये भी सही है। और राहुल के पिता रोग के द्वारा, यहाँ पर से आता है के द्वारा ग्रसित हैं, रोग के द्वारा ग्रसित हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, राम कलम से पत्र लिखता है। मतलब कलम के द्वारा ही पत्र लिखा जाएगा ना, तभी तो आया था कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पर से आता है के द्वारा के सेंस में। इसके कारण कुछ अपवाद भी है। कहाँ कहाँ पे करण कारक आते हैं, जैसे अंग भंग हो जाए, समय बताना हो, समय साथ साथ चलना हो, वहां पर भी करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे करण कारक से के द्वारा के अलावा भी 3 जगह यूज होता है। जैसे किसी का अंग भंग हो जाए, जैसे राहुल दोनों आंखों से अंधा है, दोनों कानों से बहरा है, साथ आ जाए, किसी के साथ जाना हो, समय पूछना हो तुम्हारी घड़ी में कितने टाइम हो गया है, समय बताना हो, तो वहां भी करण कारक का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है संप्रदान कारक। इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। संप्रदान कारक, इसके 2 चिन्ह होते हैं, के लिए और को। जैसे सभी विद्यार्थी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राधा राम के लिए फल खिलाती है। एग्जाम्पल है ये 2, नोट कर लें। ये 2 उदाहरण है। सभी विद्यार्थी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो के लिए आया है, राधा राम के लिए फल लाती है। इसके अलावा एक नोट पॉइंट है कि अगर कोई भी चीज किसी को हमेशा के लिए दान दे दी जाए तो भी संप्रदान कारक आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। कोई भी चीज किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। जब किसी वस्तु किसी को सदा के लिए दे दी जाती है तो वह संप्रदान कारक आता है। जैसे राहुल भिखारी को 2 रुपए देता है, 2 रुपए दे दे तो हमेशा ले तो नहीं लेगा उससे, वो उसको दे ही दी। जैसे राहुल भिखारी को 2 रुपए देता है, एग्जाम्पल लिख लो। ये इसी में से आता है एग्जाम पूछने के लिए, जब कोई किसी वस्तु को सदा के लिए दे दी जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, तो आप टिक करेंगे संप्रदान कारक। उदाहरण भी लिखे होते हैं, तो उदाहरण के जरिए से ही आपको बताना पड़ता है कि कौन सा कारक है। ये 2 उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी टाइम में एग्जाम में आते हैं। जब माता पुत्र को दूध पिलाती है, जब पुत्र को दूध पिला दिया तो पुत्र वापस तो कर नहीं देगा। राहुल भिखारी को दान देता है, दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है, इसलिए संप्रदान कारक आता है। ये आप लोग नोट कर लो। इसके बाद मैं 5वें नंबर पर पढ़ाऊंगा अपादान कारक। अब आता है 5वें नंबर पर अपादान कारक। इसका चिन्ह से होता है अलग होने के लिए। अब इसका चिन्ह से होता है, उपकरण कारक में से होता है के द्वारा के सेंस में, इसमें होता है से अलग होने के लिए। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, तो वहां पर से आता है अलग होने के लिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो ये दोनों। ये एग्जाम्पल नोट कर लो। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए ना, अलग होने के लिए। गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से अलग हो रही है। राधा गांव से शहर पढ़ने जाती है, मतलब गांव से अलग ही जाएगी ना शहर में, तभी तो पढ़ने जाएगी शहर में, तभी तो अलग होगा। इसके अलावा इसमें एक नोट पॉइंट भी है कि जब कोई 2 व्यक्ति 2 वस्तु की आपस में तुलना होती है तब भी अपादान कारक आता है। ये एक नोट पॉइंट है, इसमें से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे जब 2 व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राहुल मोहन से अधिक लंबा है, वो किताब दूसरी किताब से बेहतर अच्छी है,
वो भी तुलना हो रही है ना, तो वो भी अपादान कारक में आएगा। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लेना, एग्जाम्पल नोट करते रहना करो। जैसे राम श्याम से अधिक लंबा है, इसके बाद पांचवा होगा अपादान। अब छठवें पे आएगा संबंध कारक। पहले आप लोग इतना नोट कर लें, तो मैं छठवें नंबर बताऊंगा संबंध कारक। जिसका चिन्ह का की के होता है वो संबंध कारक में आते हैं। संबंध कारक जिसका चिन्ह का की के होता है। जैसे जैसे एग्जांपल, राधा के 4 पुत्र हैं। राजू की बड़ी बहन का नाम राधा है, का के आएंगे आ गया। वही प्रकार होता है संबंध कारक। जैसे एग्जांपल लिखते रहना, राधा के 4 पुत्र हैं, राम की बड़ी बहन का नाम राधा है। इसमें एक और नोट पॉइंट है कि जब कोई भी वस्तु किसी को हमेशा के लिए ना दी जाए तो वो संबंध कारक आता है। जैसे हमने संप्रदान कारक में पढ़ाया था कि किसी भी वस्तु को हमेशा के लिए दे दी जाए तो वो संप्रदान कारक, और किसी को हमेशा के लिए ना देकर थोड़े समय के लिए दिया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नोट रख लीजिए, पहले नोट, जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए नहीं दी जाती है वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे राम धोबी को कपड़े धुलाने के लिए देता है, मतलब राम धोबी को कुछ समय के लिए कपड़े देता है ना, तो वहां संबंध कारक होता है। और जहां संप्रदान कारक में कि कोई भी वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती थी तो वो संप्रदान कारक आता था। इतना नोट करो पहले, फिर मैं आपको सातवां बताऊंगा अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह में पर ऊपर होता है। चलिए नो, अधिकरण कारक इसका चिन्ह में पर ऊपर होता है, में पर ऊपर होता है। जैसे सीता छत पर सोती है, पर आया तो वही सोती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख दो, सीता छत पर सोती है। इसके बाद आठवें नंबर पर आता है संबंध कारक, लास्ट है कारक, लास्ट है संबंध संबोधन कारक। संबंध कारक इसका चिन्ह हे रो अरे होता है। जैसे हे राम तुम कब आए। जैसे जैसे हे राम तुम कब आए, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे संबोधन चिन्ह लगे होंगे इसमें, तो वही संबोधन कारक होता है। एक नोट पॉइंट भी है संबोधन कारक में कि संबोधन कारक, इसमें पेपर में पूछा जाता है किस कारक का प्रयोग कर्ता के पहले किया जाता है, तो संबोधन कारक का प्रयोग कर्ता के पहले किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं राम के पहले आया ना, राम करता है तो हे आया ना, राम कर्ता के पहले संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। नोट पॉइंट, संबोधन कारक का प्रयोग कर्ता से पहले होता है, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पेपर में ज्यादा बार आता है इसमें। और वैसे तो आप पहचान ही लोगे, संबोधन चिन्ह लगा होगा तो संबोधन कारक है ही। ये हमारे हो गए पूरे 8 कारक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अच्छे अगले प्रकार के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।